नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ एड्स तो एकदम से छा जाते हैं, वायरल हो जाते हैं और कुछ का तो पता ही नहीं चलता। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। देखेंगे कि कैसे एक छोटे से आइडिया से एक सक्सेसफुल एड कैंपेन तक का सफर तय होता है। तो चलिए इस स्ट्रैटेजिक जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ लक का खेल है कि कोई ऐड हिट हो गया और दूसरा फ्लॉप, या इसके पीछे कोई साइंस, कोई स्ट्रैटेजी भी है? तो जवाब है नहीं, ये लक बिल्कुल नहीं है। ये है प्योर स्ट्रैटेजी। एक जबरदस्त एड कैंपेन के पीछे ना एक बहुत ही केयरफुली बनाया गया सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, और आज हम उसी प्रोसेस की परतें खोलने वाले हैं, एक एक करके। तो हमारी इस जर्नी के ना 4 मेन स्टेजेस होंगे। सबसे पहले हम अपना रास्ता तय करेंगे, मतलब कोर्स सेट करेंगे। फिर कौन और क्यों जैसे सवालों के साथ एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करेंगे। इसके बाद बारी आएगी ब्लूप्रिंट की, कहां और क्या की। और आखिर में हम कैंपेन लॉन्च करेंगे और उससे सीखेंगे, उसे बेहतर बनाएंगे। तो शुरू किया जाए। चलिए आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, चार्टिंग द कोर्स, यानी रास्ता तय करना। और यहां सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, वो ये कि एक एड और एक एड कैंपेन ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर सवाल उठता है कि ये एड कैंपेन आखिर होता क्या है। देखिए, ये एड्स की एक पूरी सीरीज होती है, एक कोऑर्डिनेटेड सीरीज जो एक सिंगल आइडिया या थीम पर बेस्ड होती है। और इन सब का मकसद होता है एक पर्टिकुलर मार्केटिंग गोल को अचीव करना। इसे आप एक 100 मीटर स्प्रिंट की तरह नहीं, बल्कि एक रिले रेस की तरह समझिए, जहां हर एड बैटन को आगे बढ़ाता है और सब मिलकर टीम को जीत दिलाते हैं। ठीक है, अब जब ये क्लियर हो गया है तो चलिए कैंपेन की नींव रखते हैं, द फाउंडेशन। और यहां हम दो सबसे जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, हम बात किससे कर रहे हैं, और दूसरा, हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन की, यानी हमारी टारगेट ऑडियंस। ये वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट लेने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम बात किससे कर रहे हैं तो हमारा मैसेज तो बस हवा में खो जाएगा, है ना। तो सवाल ये है कि इस ऑडियंस को समझे कैसे। इसके लिए हम 3 मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं। पहला है डेमोग्राफिक्स, मतलब उनकी उम्र क्या है, जेंडर, कहाँ रहते हैं, इनकम लेवल क्या है। दूसरा है उनके इंटरेस्ट्स, हॉबीज़ क्या हैं, किस तरह का मीडिया कंज्यूम करते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है उनके पेन पॉइंट्स, मतलब उनकी असल प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनका वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कौन तो हो गया, अब आते हैं क्यों पर। देखिए, क्लियर गोल्स ही आपके कैंपेन की डेस्टिनेशन तय करते हैं। बिना गोल के आपका कैंपेन पता है कैसा है? समंदर में एक ऐसी नाव की तरह जिसके पास कोई मैप नहीं है, उसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। कैंपेन गोल्स ना कई तरह के हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि गोल हो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रांड को पहचानें। या फिर गोल हो सकता है लीड जनरेशन, जहां पोटेंशियल कस्टमर्स की कॉन्टैक्ट इन्फो कलेक्ट की जाती है। और भी हैं जैसे सेल्स बढ़ाना या वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना। और हर गोल को मेजर करने का तरीका, उसका मेट्रिक भी अलग होता है। जैसे अवेयरनेस को इंप्रेशन से नापते हैं तो लीड्स को फॉर्म सबमिशन से। इससे पता चलता है कि हम सही ट्रैक पर हैं भी या नहीं। चलिए, तो फाउंडेशन तो सेट हो गई। अब बारी है तीसरे स्टेप की, द ब्लूप्रिंट। यहां हम 2 चीजें फिगर आउट करेंगे। कहां, मतलब हमारे एड्स दिखेंगे कहां, और क्या, मतलब उन एड्स का कोर मैसेज क्या होगा। तो कहां का जवाब छिपा है सही एड फॉर्मेट चुनने में। हर फॉर्मेट का अपना एक अलग पर्पस होता है। जैसे सर्च एड्स तब बेस्ट है जब कोई कुछ खरीदने के इरादे से सर्च कर रहा हो, जैसे प्लम्बर नियमी। वहीं सोशल मीडिया एड्स इंटरेस्ट्स के बेसिस पर टारगेट करने और कम्युनिटी बनाने के लिए परफेक्ट हैं। डिस्प्ले एड्स, जो बैनर एड्स होते हैं, वो ब्रांड अवेयरनेस फैलाने के काम आते हैं। और वीडियो एड्स स्टोरी टेलिंग और एंगेजमेंट के लिए, तो इनसे बेहतर कुछ नहीं। अब आते हैं क्या पर, यानी हमारी एड कॉपी। एक अच्छी कंपेलिंग कॉपी में 3 बातें होनी ही चाहिए। पहली, क्लैरिटी, क्या मैसेज एक नज़र में समझ आ रहा है। दूसरी, पर्सुएसिव लैंग्वेज, क्या ये कॉपी ऑडियंस के किसी पेन पॉइंट या डिजायर को एड्रेस कर रही है। और तीसरी, एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, जिसे CTAV कहते हैं। ये साफ साफ बताता है कि ऑडियंस को अगला स्टेप क्या लेना है, शॉप नाउ या लर्न मोर। और हाँ, सिर्फ शब्द ही काफी नहीं है, विजुअल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। एक आई कैचिंग विजुअल कैसा होना चाहिए? वो बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स जैसे बैलेंस और कॉन्ट्रास्ट को फॉलो करता हो।
वो आपके ब्रांड के कलर्स और फॉन्ट से कंसिस्टेंट हो, और हाँ, वो जिस प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर, द लॉन्च। पर एक मिनट, ये मत सोचिएगा कि लॉन्च का मतलब है काम खत्म, बल्कि लॉन्च तो एंड नहीं है, ये तो लर्निंग और इंप्रूवमेंट के एक नए साइकिल की बस शुरुआत है। लॉन्च के बाद ही तो असली काम शुरू होता है, और वो है ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स उन एड्स को रिवॉर्ड करते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, सही कीवर्ड्स यूज करते हैं और जिनका क्वालिटी स्कोर हाई होता है। अब ये क्वालिटी स्कोर क्या है? ये बेसिकली एक मैट्रिक है जिससे प्लेटफॉर्म आपके ऐड की क्वालिटी और रेलेवेंस को जज करता है। तो जाहिर है हमें इसे लगातार बेहतर बनाने पर काम करना होता है। और कैंपेन को इम्प्रूव करने का एक बहुत पावरफुल टूल है A/B टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। मान लीजिए रेड बटन पर ज्यादा क्लिक्स आएंगे। फिर आप एक ही ऐड के 2 वर्जन बनाते हैं, A और B, जिनमें सिर्फ एक चीज अलग होती है, इस केस में बटन का कलर। फिर आप दोनों एड्स को चलाते हैं और देखते हैं कि कौन सा वर्जन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एड ए और एड बी में हेडलाइन और इमेज दोनों बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, कॉल टू एक्शन का टेक्स्ट। ये एक क्लासिक A/B टेस्ट है, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी लैंग्वेज ऑडियंस से बेहतर कनेक्ट करती है। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे इस प्री लॉन्च चेकलिस्ट में समराइज कर सकते हैं। लॉन्च बटन दबाने से ठीक पहले बस ये चेक कर लीजिए, क्या टारगेट ऑडियंस क्लियरली डिफाइंड है? जी। क्या कैंपेन गोल मेजरेबल है? जी। एड फॉर्मेट सेलेक्ट हो गए हैं? जी। कॉपी और विजुअल्स फाइनल हैं? जी। टेस्टिंग का प्लान तैयार है? जी। और मॉनिटरिंग की स्ट्रैटेजी रेडी है? जी। अगर इन सब का जवाब हाँ है तो फिर आप लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो लीजिए, कैंपेन लॉन्च हो गया। तो क्या ये जर्नी यहीं खत्म हो गई, या ये बस एक नई शुरुआत है? जैसा कि हमने देखा, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो लगातार सीखने, टेस्ट करने और इम्प्रूव करने का प्रोसेस है। तो सच तो ये है कि असली जर्नी तो अब शुरू हुई है।